जिंदगी के हर मोड़ पर लोग किसी ना किसी से मुकाबला कर रहे होते हैं। कभी करियर को लेकर तो कभी दूसरों से बेहतर दिखने के लिए, और इसमें सबसे आगे है आजकल के यंगस्टर्स। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सेहत के मामले में इस तरह के कंपटीशन करने वाले बहुत कम हैं। और जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि बिना फिटनेस के लाइफ की कोई भी रेस नहीं जीती जा सकती, और चाहे फिर वो दूसरों से आगे निकलने की हो या फिर बेहतर इंसान दिखने की और बेहतर उम्मीद होने के। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बेहतर दिखने के भी और बेहतर होने के भी। अब आलम यह है कि आजकल जवानी में ही बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल है, जो केवल युवाओं को ही नहीं बल्कि मिडिल एज्ड लोगों को भी वक्त से पहले ही बुढ़ापे वाली बीमारियां दे रही है। और ऐसी ही एक बीमारी है प्रोस्टेट कैंसर। 65 साल की उम्र में होने वाली बीमारी अब यंगस्टर्स पर भी अपना अटैक कर रही है। बिल्कुल ज्योत्सना, ये पुरुषों में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है और पूरे दुनिया की अगर बात की जाए तो 50 साल से कम उम्र के लोगों में पिछले 30 साल में देखा जाए तो ये बीमारी करीब 79% बढ़ी है। और भारत में भी अगले साल तक इसके रोगियों की तादाद बताया जाता है करीब 47,000 से ज्यादा होने का एक अनुमान है। अमित, इन केसेस के बढ़ने की एक बड़ी वजह है वक्त पर बीमारी का पता न चलना, डायग्नोस ना होना। अमेरिका में प्रोस्टेट कैंसर के 80% मामलों का शुरुआती स्टेज में तो 20% केस का पता बहुत देर से चलता है, जबकि भारत में ये रेशियो एकदम उल्टा है। यहाँ 80% मरीजों को जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन प्रोस्टेट प्रॉब्लम के लक्षण अगर लोग समझ लें और वक्त पर इसका इलाज कराएं और उस कवायद को शुरू करें जिसके तहत इलाज बेहतर तरीके से हो पाए, तो इस परेशानी को दूर किया जा सकता है और कैंसर का घातक रूप ये परेशानी नहीं ले पाएगी। वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, यूरिन में इन्फेक्शन, यूरिन फ्लो में कमी, पेट के निचले हिस्से में दर्द, और इसे परेशानी को जब आप देखते हैं तो ये आम जो लक्षण होते हैं प्रोस्टेट की ही कहीं ना कहीं दस्तक होती है। इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत है, प्रोस्टेट बढ़ने पर ये दिक्कतें आती हैं, और योग और आयुर्वेद में उसकी कैसे कारगर थेरेपी है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये समझने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, अमित जी, ज्योत्सना, पूजा, हमारी परम योगिनी ये बहनें हैं और परम योगी हैं हमारे अमित जी। और हम सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो हर सुबह की शुरुआत सूर्य के साथ ही होती है। मेरे सामने बहुत सुंदर सूर्य उदय हो रहा है और मैं सूर्याभिमुख होकर के बिना किसी मंत्र पाठ करके, कोई ये कर्मकांड पूजा पाठ नहीं है, सूर्य नमस्कार। स्वामी जी, आप वाकई में मन की बात पहले जान लेते हैं। तो लोग ऐसे ही सूर्य नमस्कार करते हैं। सुनिए ना स्वामी जी, मैं थोड़ा सा विषय दर्शकों को एक बार समझा दूं कि क्यों आज हम सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर रहे हैं। पहला तो ये कि आज सूर्य सप्तमी है। आज राजस्थान के तमाम स्कूलों में इस मौके पर छात्र सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। स्वामी जी, देश में इस समय तमाम बीमारियों की बड़ी वजह है लेस फिजिकल एक्टिविटी और विटामिन डी की कमी, चाहे वो प्रोस्टेट की परेशानी ही क्यों ना हो। आप अक्सर ये कहते हैं कि सूर्य की रोशनी में योगाभ्यास 80-85% लोगों को विटामिन जी, लेकिन इसी सूर्य नमस्कार को लेकर कंट्रोवर्सी भी होती है। तो आज सबसे पहले स्वामी जी ये समझाएं कि सूर्य नमस्कार करना कोई कर्म कांड करना नहीं है, इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये कोई हिंदू धर्म की पूजा पाठ नहीं है। और एक बात और कहता हूँ, यदि हिंदू धर्म में कोई अच्छी भी चीज़ है, कोई इस्लाम में अच्छी चीज़ है, तो हम भी उसको स्वीकार करते हैं। जैसे इस्लाम में दारू नहीं पीते, ये अच्छी बात है, हम भी मानते हैं उसको। इस्लाम में ब्याज लेना, ये मुनाफाखोरी पाप की श्रेणी में, ये जो है इसको नापाक माना, उसको पाक नहीं माना। तो इस्लाम में और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। एक ईश्वर को मानते हैं तो एक ईश्वरवाद को हम भी मानते हैं। इस्लाम की अच्छी बातों को हम मानते हैं, भाई कुछ हिंदुत्व की अच्छी बातों को आप भी मान लो। देखो कुछ तो करते हैं ऐसे खड़े होकर के सूर्य की तरफ ऐसे खड़े हो गए और ऐसे ही सूर्य नमस्कार कर रहे। बोले मैंने बाबा जी रोज सूर्य नमस्कार करता हूँ। मैंने कहा कितनी बार? बोलो हम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भानवे नमः, ऐसे मंत्र पाठ करके सूर्य नमस्कार करते। देखो
और कुछ लोग, अब इसमें मंत्र पाठ की जरूरत ही नहीं है, सामने ऐसे सूर्याभिमुख है और बदन पर कम से कम कपड़े हो। अब देखो ये आसन किया, मैं मौन हूं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। अब पीछे गया, कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, न आदित्याय नमः, न भानवे नमः, न सूर्याय नमः, कुछ नहीं। आगे झुक गया। अब ये ऐसे किया। और मैंने तो दुबई में, आपके पास शायद पहले से तैयारी नहीं की, दुबई में वहाँ की जो रॉयल फैमिली है उसके लोगों को, जो सिर पर सफ़ेद कपड़ा और उसके ऊपर काली काली एक घेरा सा रखते हैं, उसके 7 लोगों से मैंने सूर्य नमस्कार कराया। और फिर लगातार जब मैंने सेशन किया, हजारों लोग थे उसमें, 5000 से ज़्यादा लोग थे। एक बच्चे को लगातार, वो मुसलमान ही था, मैंने योग करवाया। मैंने पूछा 2.5 घंटे बाद, भाई तू मुसलमान से हिंदू तो नहीं हुआ ना? बोले बाबा जी मैं तो अच्छा मुसलमान हो गया। तो ये पहली बात तो जो है सूर्य नमस्कार करने से किसी का मजहब नहीं बदलता, हाँ जीवन बदलता है। तन मन में, जीवन में, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण में परिवर्तन आता है। अब ये 12 अभ्यास हैं। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, आगे झुकते तो श्वास बाहर छोड़ते हैं, दक्षिण संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंग आसन, वापस पर्वतासन, वाम संचालन आसन, फिर पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन। अब ये करने से हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का सर्वांगीण व्यायाम हो जाता है। अब 4 साल से हमारे साथ हुसैन भाई योग कर रहे हैं, खाली सूर्य नमस्कार ही नहीं, वो तो योगासन, प्राणायाम। और एक दिन मैं तो जब इंडिया टीवी के स्टूडियो में आया तो वो तो गायत्री मंत्र भी पढ़ रहे थे। लेकिन क्या, और मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल दूं, कोई भी कुरान की कोई आयत बोल दूं तो उससे क्या मैं मुसलमान हो जाऊंगा? कोई वेद का मंत्र बोल दे, योग का कोई सूत्र बोल दे, गीता का कोई श्लोक बोल दे, तो कोई मुसलमान जो है उसका मजहब बदल जाएगा। और ये भाई इतना ही कमजोर मजहब है तो भाई फिर ये तो बहुत गलत बात है। तो खैर, तो सूर्य सबका है जी। 85% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हड्डियां कमजोर हो जाती है। कल एक आचार्य प्रचेता नाम के एक बहुत बड़े विद्वान आए, बोले स्वामी जी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मेरी 80-90% हड्डियां लो कमजोर हो गई, मेरे से भी कम उम्र के, और उसके सारी हड्डियां अंदर से